माननीय मुख्यमंत्री पीएम आने वाले समय में है। बिहार का ऐसा समय आ गया है, बिहार 40 में 40 देकर बिहार भारत का प्रधानमंत्री का कुर्सी लेगा। ये तो सोया हुआ को जगा दिया नीतीश कुमार। जनता हो गई होशियार, इससे पीड़ छोड़ाना चाह रही है, लेकिन भारत की सरकार का, केंद्र की सरकार को नीतीश कुमार छोड़ने वाली नहीं है। हम लोग छेड़ चुके हैं भारत के केंद्र की सरकार को, अब छोड़ेंगे नहीं 2024 में। वास्तव में रामविलास पासवान के सपूत होते, जिस समय रामविलास पासवान ने जो दलित वर्गों के लिए, शोषित वर्गों के लिए वो आवाज उठे थे और उनके विचारधारा पर अगर चलते चिराग पासवान, ये तो राजकुमार है, ये राजकुमार हैं, ये नेता थोड़े हैं। लालू यादव को सम्राट चौधरी ने जो गाली दे रहे हैं, वो उनकी सभ्यता और संस्कृति में लगता है कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उनके अंदर लगता नहीं है कि सही स्वतंत्रता सेनानी के सपूत हैं। हमको तो लगता है कहीं कोई गलत बात उनमें क्या होगा। सम्राट चौधरी जहां से जन्म लिए हैं राजनीतिक रूप से, उसी को गाली दे रहे हैं। कहा जाता है भारत के सांस्कृतिक सभ्यता में कि गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। बिहार में जातीय जनगणना कराना और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर आज राज्य भर के जेडीयू कार्यकर्ता पटना पहुंचे और पटना जेडीयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद ज्ञापन किया। हम आपको बता दें कि जेडीयू कार्यकर्ता इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं और उनका कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता का मनोबल नीतीश कुमार ने बढ़ाने का काम किया है। हम आपको बताते चले कि इतनी बड़ी संख्या में आज जेडीयू कार्यकर्ता पटना में उमड़े कि पूरा पटना दिन भर जाम रहा। इस खास मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है जेडीयू कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। कार्यकर्ता आगे बढ़कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन करते रहे। इस खास मौके पर आरएडी न्यूज ने कुछ जेडीयू कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सुनिए जेडीयू कार्यकर्ताओं को। हमारा से है भोजपुर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना ही नहीं, बहुत ऐसा सारा काम किए हैं जिससे पूरे भारत में एक मॉडल के रूप में तैयार हुआ है। और जातीय जनगणना तो एक ऐतिहासिक है जो 1931 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत की धरती पर हिम्मत किए और इनके शेर के तरह दहाड़े के पूरे भारत में इनका गूंज रहा है और आगे भी इतिहास में गूंजेगा। देखिए, बीजेपी तो जुमला पार्टी है, पूरा जुमलावादी करता है और पार्टी पूरा देश में नौजवानों को रोजगार ले गया। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा का वादा किया था, महिलाओं को ले डूबा। किसी भी सेक्टर में जाइए बीजेपी ले डूबा। रेल बेच दिया, रेलवे दुर्घटना हो रहा है, पूरे देश में सब चीज बर्बाद कर दिया। देश का संविधान बदलने वाला है। हम चाहेंगे ओबीसी, एसटी, एससी और समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं, खासकर पूरे बिहार के लोग, एक भी सीट बीजेपी के खाता में ना जाने दें। अगर चला जाएगा तो अपने बच्चे के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बर्बादी का एक कील साबित करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के सरकार बनाए और बिहार की धरती से पहला कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने माननीय नीतीश कुमार, जो पूरे देश में विकास के नाम पर एक नंबर पे चलते हैं। इनको कोई फंसाने नहीं। 39 आया था, इस बार 3 पे भी मुश्किल होगा। अगली बार 39 सीट आया था ना, इस बार 3 पे भी मुश्किल होगा। एकदम में बीजेपी को जमानत जब्त होगा, खाता नहीं खोल पाएगी। जिस प्रकार से जातिगत जनगणना करा करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक क्रांतिकारी देश में देने का काम किया है। पिछड़ा दलित, देखिए, सम्राट चौधरी जी एक वैसे समाज से आते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जहां से जन्म लिए हैं राजनीतिक रूप से, उसी को गाली दे रहे हैं। कहा जाता है भारत के सांस्कृतिक सभ्यता में कि गुरु का स्थान
भगवान से भी बड़ा होता है, ईश्वर से भी बड़ा होता है। गौतम बुद्ध जो थे अपने शिष्यों को जो शिक्षा देते थे, आज तक ले उनके शिष्य उनके अनुयायी कभी गाली नहीं देते थे। लेकिन लालू यादव को सम्राट चौधरी ने जो गाली दे रहे हैं वो उनकी सभ्यता और संस्कृति में लगता है कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उनके अंदर लगता नहीं है कि सही स्वतंत्रता सेनानी के सपूत हैं। हमको तो लगता है कहीं कोई गलत बात उनमें क्या हो गया है। हम लोग भी पगड़ी बहुत दिनों से बांधते हैं, वो नया में पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी तो हम लोग तो बहुत दिनों से 2011 से बांधते हैं, 2011 से हम पगड़ी बांधते हैं एक लगातार। लेकिन हम लोग संस्कृति सभ्यता को माननीय नीतीश कुमार ने सभी वर्गों को ख्याल रखते हुए कभी गलत बातों का गलत विचार मन में लाने के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन वो जहाँ है वो भ्रष्ट करप्ट वैसा पार्टी है जहां वो वैसा भाषा का उपयोग करते हैं। वहां जुड़े जो जितने भी हमारे बीच के नेता गए हैं ओबीसी एसटी एससी के, वैसा ही नेता को रखा गया है जो उनके विचारधार और सामंतवादी शोषणवादी विधि व्यवस्था को जन्म देने वाले हैं, उन्हीं को वहां रखा गया है। देखिए चिराग पासवान तो इतिहास भूगोल नागरिक जानते ही नहीं है। अगर जानते तो वो वहां रहबे नहीं करते। वो असली वो अगर वास्तव में रामविलास पासवान के सपूत होते, जिस समय रामविलास पासवान ने जो दलित वर्गों के लिए शोषित वर्गों के लिए वो आवाज उठे थे और उनके विचारधारों पर अगर चलते चिराग पासवान, ये तो राजकुमार है, ये राजकुमार हैं, ये नेता थोड़े हैं कि चिराग अपने रामविलास पासवान के विचारों को लेकर चलेंगे। इनका सत्ता सुख लेना है, बीजेपी के इर्द गिर्द रहकर जुमला वादा जुमला बात बोलना है। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये उनका जुमला है। बिहारी में ये बिहारी है कहाँ? ये बिहारी तो है भी नहीं है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी तो वो समाज के अपने जो जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज को इतना ना गर्त पे लेकर चले गए, उसको इस समाज को उठने में बहुत समय लगेगा। ये जिस समाज से आते हैं उस समाज को खाली विरोध करने की बात सिखाते हैं। अब जब वो सत्ता में जाकर अपनी मलाई लेकर समाज को फिर धक्का दे देते हैं, तो इसलिए हम उन पर भी हम नहीं कहना चाहते हैं। उनके लिए बड़े बड़े नेता लोग हैं। हम लोग जितना बात है अपने माननीय मुख्यमंत्री के योजनाओं को पूरे देश में जो काम किए हैं, एक बिहार को मॉडल दिए हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने बात बोले अभी तक गुजरात से हो या देश से झूठा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जितना भी वादा किया है ये धरातल पर लागू किया है। अपने जेते जी माने कि अपने होश में होशो हवास में काम किया है। देखिए जातीय जनगणना से जिसका जितना हिस्सेदारी है एकदम आने वाला समय में मिलेगा। जो कैंसर लगा था, कैंसर का इलाज मिल गया है। पहले होता था कि एड्स का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, फलाना रोग का इलाज नहीं, लेकिन वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरती पर इतिहास रच दिया। इसका इलाज अब संभव है। आने वाले हमारे जैसे युवा समाजवादी विचारधारा, जो शोषित वर्ग, अम्बेडकरवादी, जो लोहियावादी, कर्पूरी ठाकुरवादी जैसे महापुरुष जो समाज के लिए निचले पंक्ति के लिए काशीराम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, उनको आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस स्थान पर लेकर गए हैं, इससे हमारे जनता दल यूनाइटेड इसको आगे ले जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है भारत में बनाने का, हिस्सेदारी सबका जितना हक हिस्सेदारी है हर वर्गों में, हर सेक्टर में, वो दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के साथ। माननीय मुख्यमंत्री पीएम आने वाले समय में है। बिहार का ऐसा समय आ गया है, बिहार 40 में 40 देकर बिहार भारत का प्रधानमंत्री का कुर्सी लेगा। इसके लिए राहुल गांधी भी सहयोग करेंगे, राहुल गांधी भी सहयोग करेंगे। आप देखिए कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि बताइए इसमें ओबीसी और एसटी एसटी के लोग कितने हैं? ये सच्चाई है। मीडिया में कितने लोग बहुजन के लोग हैं, चाहे जुडिशरी में कितने लोग हैं, ये इन सारे लोगों का इलाज जातिगत जनगणना है। जातिगत जनगणना हुई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक बात और है, चाहिए एक और बात है, लोग कहता है कि जातीय जनगणना में जो सर्वे हुआ है गलत है। हम मांग करना चाहते हैं जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना करा दे। हम लोग तो सर्वे करा कर दिखा दिए धरती पे कितना सत्यता है। अगर उनको गलत लगता है तो अच्छी राजनीति करना बंद करे और देश में जातीय जनगणना करा कर दिखा दे कि हम वो घोषणा केवल करा दे बीजेपी के सरकार
सरकार से कि हम देश में जातीय जनगणना कराएंगे, वो नहीं करा सकते हैं। उनके कुवत नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है। अगर क्षमता है तो इंडिया गठबंधन जो भारत गठबंधन बना है, राहुल गांधी और नीतीश कुमार और लालू यादव, ये लोग कराएंगे पूरे देश में जातीय जनगणना पूरे आने वाले समय में। और बिहार से प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। ये मांग करते हैं इंडिया गठबंधन के लोगों से। सकती है भारतीय जनता पार्टी तो पिंड छुड़ाना चाह रही है जातीय गणना से। जातीय गणना से भारतीय जनता पार्टी पिंड छुड़ाना चाह रही है। ये तो सोया हुआ को जगा दिया नीतीश कुमार। जनता हो गई होशियार, इससे पिंड छुड़ाना चाह रही है। लेकिन भारत की सरकार का, केंद्र की सरकार को नीतीश कुमार छोड़ने वाली नहीं है। हम लोग छेड़ चुके हैं भारत के केंद्र की सरकार को, अब छोड़ेंगे नहीं। 2024 में पूरा देश परिवर्तन का मन बुना चुका है। INDI के रास्ते आज परिवर्तन की बयार पूरे मुल्क में बहने जा रही है। और जो केंद्र की सरकार है, ये आरक्षण को भी समाप्त करना चाहती है। इनके यहाँ संविधान भी खतरे में है। इनके यहाँ जो लोगों का हक और हकूक है वो देना नहीं चाहती है। उतना दूर छोड़िए ना, 10% को आज हम लोग को हाई कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं दे रहा है। रिजर्वेशन ही हाई कोर्ट जुडिशरी भारत की केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? जवाब दे केंद्र की सरकार, वो क्यों भागना चाह रही है जातीय गणना से? सोया हुआ को जगा दिया। आज हम सब लोग एकजुट हैं। और तो सवाल उठा रहा है कि लूटपाट खाली हुआ है जातीय गणना में। जातीय गणना में लूटपाट हुआ है, सही से नहीं। जातीय गणना में जो दोज वेरी पर्सन जो कहते हैं कि जातीय गणना में फ्रॉड हुआ है, मैं वैसे NDA और NDA के अलायंस के लीडरान को कहता हूं, आप अपने मुल्क का, अपने देश का गणना करा लीजिए। अपने आप यहाँ पर्दाफाश हो जाएगा। एक लाइव डॉक्यूमेंट तो लाइए, किसी मोहल्ले का नमूना लाइए, दस्तावेज लाइए और बताइए कहाँ जातीय गणना नहीं हुई है। इसको तो एक सबूत पेश करे। NDA और NDA अलायंस के जो लीडरान हैं